हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ मेहमान हैं कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन जी। क्रांति जैन जी सामाजिक सेवाओं से भी जुड़े रहे हैं, साथ ही केमिस्ट एसोसिएशन के भी काफ़ी लंबे समय से अध्यक्ष हैं। और आज इनसे कोटा व्यापार महासंघ का क्या कार्य, व्यापारियों के हित में क्या संघ काम करता है, ये बखूबी से जानेंगे। साथ ही इनसे केमिस्ट के बारे में भी, केमिस्ट की जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं क्रांति जैन साहब से। क्रांति जैन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्रांति जी, आप कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं। व्यापार संघ व्यापारियों के हितों में क्या सेवा करता है और साथ ही आपका विस्तार कहाँ तक है जिले में? कोटा व्यापार महासंघ एक राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जिसको पूरे राजस्थान में जाना जाता है। जो ताकत हमने कोटा में दी है, आज मुझे 20-21 साल कोटा व्यापार महासंघ में प्रतिनिधित्व करते हुए हो गए हैं और आज हमें खुशी है कि हमने कोटा के 150 ऑर्गेनाइजेशन हमारे अंडर में हैं, जिसमें 1 लाख से भी अधिक व्यापारिक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब भी किसी संस्था पर कोई समस्या आती है तो व्यापार महासंघ उस संस्था का हमेशा सहयोग करता है। उसी के साथ साथ आज हमारी प्रशासन देख लो, आप राज्य सरकार देख लो, कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है तो उसमें हमको बुलाया जाता है, क्योंकि कोटा व्यापार महासंघ केवल व्यापारियों की समस्याओं के लिए ही तैयार नहीं रहता, बल्कि कोटा का जब भी कोई डेवलपमेंट होता है तो उसमें भी अपनी भागीदारी निभाता है। कोटा में कभी भी कोई समस्याएं आई, जैसे आपने अभी कोविड का मामला देखा, उसके पहले भीषण बारिश आई थी जब, तो उस टाइम भी हमने कोटा में काफ़ी मदद करी। और कोविड जैसी समस्या के लिए तो हमने यहाँ पर हज़ारों पैकेट मतलब रोज़ाना प्रोवाइड कराए आम जनता को, गरीबों को, ताकि यहाँ पर कोई भी भूखा व्यक्ति ना रह सके। साथ में मेडिसिन वगैरह उपलब्ध कराई। क्योंकि मैं केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ, तो हमारी भूमिका रहती है कि कोई भी यहाँ पर मरीज हमारे पास आता है कोई गंभीर समस्याओं के लिए, तो उसका भी हम निराकरण करते हैं। और आज कोटा के व्यापारियों की एक ऐसी ताकत है कि कोटा का व्यापारियों का हम पर इतना विश्वास होता है कि अगर उनको कोई समस्या आती है तो सीधे हमको वो प्रेरित करते हैं और हमारे पास आते हैं उस समस्या के समाधान के लिए। कोटा व्यापार संघ का पूरे जिले में शाखाएं हैं, क्या मानते हैं आप? पूरा हमारे स्टेशन से लेके तलवंडी, आनंदपुरा, पूरे नए कोटा से लेके पुराने कोटा तक हमारे सब जगह संस्थाओं के जो व्यापार महासंघ से संबंधित संस्था हैं, पूरे कोटा में इसका फैलाव पड़ा हुआ है। और हमें पूरे कोटा में जब भी कोई स्टेशन से लेके और पूरे नए कोटा तक कोई भी व्यापारियों की समस्या आती है तो हमारे व्यापारी एक तरफ नामबंद होते हैं, चाहे वो किसी भी संगठन का मुद्दा हो, उस संगठन की समस्या का निराकरण हम हमेशा प्रयास करते हैं। क्रांति जी, आप जैसे सरकार व्यापारियों पर कई तरह की समस्याएं होती है, जैसे टैक्स से संबंधित, तो आप सरकार को क्या आश्वासन लेते हैं व्यापारियों के पक्ष में? जब भी कोई मुद्दा आता है, जैसे जीएसटी का मुद्दा था, जब इंडिया में जीएसटी लागू हुआ था तो हमने पहले इसका विरोध भी किया था। आपको याद हो, हमने इसके लिए कोटा भी बंद कराया था। लेकिन जीएसटी में धीरे धीरे, क्योंकि जो समस्याएं थी टैक्स के मामले में, लेकिन आज हमें खुशी है कि केंद्रीय सरकारों ने धीरे धीरे सरलीकरण किया है और जब भी हमारी कोई मांग होती है तो हम उसको एम्पायर कमेटी में अपनी तरफ से भेजते हैं और निश्चित रूप से उसका समाधान भी होता है। क्रांति जी, शहर बड़ा व्यापक है और शहर में कई चोरी की घटनाएं या कोई इस तरह की आपदाएं होती है, तो आप प्रशासन को किस तरह अवगत कराते हो? निश्चित रूप से यह सही है कि कोविड के बीमारी के बाद जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी, तो कोटा में आपने देखा होगा कि पहले की अपेक्षा केसेस काफ़ी बढ़े। अभी भी आए दिन चोरी की घटनाएं होती हैं, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आती है, बड़ी चोरी होती है, तो हम उसके लिए एसपी से भी मिलते हैं, आईजी से भी मिलते हैं, वहाँ के थाना अधिकारी से भी मिलते हैं और एक प्रेशर बनाते हैं। और आज हमें खुशी है कि जब भी हमने कोई मुद्दे उठाए तो आज कोटा में आपने देखा होगा, आप देखो चोरी होना
ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन पुलिस ने, आज हमें खुशी है कि पुलिस प्रशासन ने 90% से ऊपर केस उसको सॉल्व किए हैं। टाइम जरूर लगता है, लेकिन बड़ी बड़ी जो डकैतियाँ थी करीब करीब उन्होंने उसका निराकरण कर दिया है और मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। क्रांति जी, आपका व्यापार महासंघ रचनात्मक कार्य भी करता है समाज के लिए? बिल्कुल, हम सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं। आपने देखा होगा कि हमने लगातार 4 साल तक पहले सफाई अभियान भी चला। कोटा में जिस तरीके से सफाई की अव्यवस्था थी, तो हमने नगर निगम के प्रशासन के साथ, आपने देखा होगा कि एक एक दुकान पे हमने डस्टबिन भी प्रोवाइड कराए ताकि लोग अवेयर होए, क्योंकि इंदौर की तुलना तो हम करते हैं सफाई की, लेकिन अभी तक हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाए हैं। और हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि प्रशासन को जब भी कोई व्यापारियों से बात आती है और व्यापारी हितों में, हम हमेशा उसमें काम करते हैं, चाहे वो सफाई अभियान हो, कोविड जैसी बीमारी हो, या दूसरे और भी जो पॉजिटिव काम होते हैं विकास के डेवलपमेंट के लिए, उसमें हम हमेशा सहयोग करते हैं। क्रांति जी, शहर बहुत बड़ा हो गया है और ट्रैफिक की सबसे मूलभूत सुविधा मतलब जो दुविधा है वह देखने को मिलती है। तो आप प्रशासन से किस तरह बात करके इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से कोटा का डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई यहाँ की यातायात व्यवस्था की। पिछली सरकार में आपने देखा होगा, हमने जब शांति धारीवाल जी यहाँ के स्वायत्त शासन मंत्री थे, उनसे हमने काफ़ी मिलके और पार्किंगों का भी निर्माण करवाने का करा। आपने देखा होगा जयपुर गोल्डन की पार्किंग, ये व्यापार महासंघ के कहने पर भी उन्होंने बनाई। मल्टीपर्पज़ में एक पार्किंग बहुत बड़ी बनाई। हमने उनको 5 पार्किंगें चिन्हित करके दी थी ताकि व्यापारी अपना गाड़ी वहाँ खड़ी कर सके, आम जनता वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सके। लेकिन इस पे अभी सकारात्मक प्रयास नहीं हो पाए हैं, ये मानना तय है, क्योंकि आज आप देखते हो हर घर में 2-2 3-3 व्हीकल हो गए हैं। तो उस तरीके से ये कोटा की समस्या नहीं है, पूरे राजस्थान, पूरे भारत की समस्या है। लेकिन हम इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम ट्रैफिक कंट्रोल हो और यातायात सुगम हो। इसके लिए हम पार्किंग व्यवस्थाओं के लिए लगातार मांगे करते आ रहे हैं। वैसे देखा जाए क्रांति जी, तो पुराने शहर में एक कंजेस्टेड इलाका है पुराना शहर, वहाँ पार्किंग जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उसके लिए पार्किंग व्यवस्था जो जयपुर गोल्डन में बनाई गई, तो आप आम नागरिक को भी सजग करते हो कि भाई वो जो पार्किंग है वहाँ अपना वाहन खड़ा करें? बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। पहले तो हमने व्यापारियों को प्रेरित किया कि भाई अपनी अपनी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी करें, ताकि ग्राहकों की कोई गाड़ी आए तो आपकी दुकान के बाहर खड़ी हो सके, क्योंकि पुराना कोटा इतना कंजेस्टेड हो चुका है। हालांकि हमारे पिछले मंत्री जी ने उसमें प्रयास किए थे, रोड भी चौड़े करे और साइड रोड भी निकाले उन्होंने, तो लेकिन अभी भी समस्या, क्योंकि एक रामपुरा और ये जो सब्जी मंडी बाजार एक व्यस्त मार्केट है, इंदिरा मार्केट, जहाँ पर हज़ारों लोग प्रतिदिन आते हैं, किराने का बहुत बड़ा होलसेल मार्केट है। लेकिन अभी इस समस्या से हम पूरा समाधान नहीं कर पाए हैं और हमारा अभी भी प्रयास है कि कैसे न कैसे हम यहाँ पे यातायात सुगम करें, पार्किंग व्यवस्था और बढ़ावें। क्रांति जी, आप अध्यक्ष है व्यापार संघ के, तो प्रशासन से आपकी क्या बातचीत हुई कि यातायात व्यवस्था को किस तरह सुचारू और जो गाड़ियां हैं यातायात के जो साधन हैं उनको पार्किंग में मतलब लगाया जाए? पिछली सरकार में तो हमने काफ़ी प्रयास किए हैं। अब चूँकि नई सरकार आई है, अभी नई सरकार को जमने में थोड़ा टाइम लग रहा है और हमारा प्रयास होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद में एक बड़ी मीटिंग करके और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, ताकि जो पार्किंगें हमारी बाकी रह गई हैं उसको हम वापस से शुरुआत चालू करा सकें उसकी। क्रांति जी, आप लंबे समय से केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, किस तरह की समस्या केमिस्टों को आ रही है? केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष बने हुए मुझे लगभग 30 साल हो चुके हैं और एक केमिस्टों का मेरे पे विश्वास रहता है कि जब भी कोई केमिस्टों पे समस्या आती है, पहले हमारी समस्याएं थी जैसे इस पर जीएसटी ज़्यादा लगा हुआ था, तो हमने कई आइटमों पे सरकार से लड़ झगड़ के और उनको कम कराया है, क्योंकि केमिस्टों का एक बहुत बड़ा जुड़ाव आम जनता के साथ रहता है और हम उनको प्रेरित करते हैं कि कम से कम दामों में जितना आप ग्राहकों को दे सकते हैं, क्योंकि आज ऑनलाइन का बिज़नेस बढ़ चुका है, उससे हमारे बिज़नेस पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। लेकिन एक जनता का विश्वास हम केमिस्टों की तरफ से लोगों को आह्वान करते हैं कि केमिस्ट आपका 24 घंटे सेवा करता है और वो कभी भी आपको नकली दवा
न देगा। और इसमें हम केमिस्टों को भी प्रेरित करते हैं कि ऐसी होलसेलर से माल मंगाएं, बाहर से डिस्ट्रीब्यूटर से, जो ओरिजिनल माल आता हो। और आज हमें खुशी है कि हमारे कोटा के व्यापारी हमेशा उसका नियमों का पालन करते हैं। और केमिस्टों में भी जैसे सर्जिकल गुड्स हैं, कई ऐसे आइटम हैं जो जनता को प्रभावित करते हैं, जो इस पर टैक्सेस काफ़ी लगा हुआ है। तो अभी हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से बराबर मांग चल रही है कि लाइफ सेविंग ड्रग को और कम टैक्स किया जाए ताकि आम जनता को उसकी सहूलियत मिल सके। क्रांति जी, जैसे राज्य सरकार की जो योजना है फ्री दवाई वाली, तो इसमें इस व्यापार पर काफ़ी प्रभाव तो पड़ा होगा, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, फ्री मेडिसिन जब से सरकार ने लागू करी है उस पर निश्चित रूप से हमारे रिटेल केमिस्टों का प्रभाव पड़ा है। लेकिन मैंने देखा है कि राज्य सरकार घोषणाएं तो कर देती है, लेकिन जो ज़रूरत के आइटम होते हैं जो जनता को मिलने चाहिए, अभी भी सरकार उनको प्रोवाइड नहीं करा रही है। और सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता। अभी आरजीएस में आपने देखा होगा, आरसीएच में अब हमारे व्यापारियों के करोड़ों रुपए बाकी हैं। राज्य सरकार घोषणाएं तो कर देती है, लेकिन उसके पास फंड की इतनी व्यवस्था नहीं होती है। आखिर में जनता को केमिस्टों से ही दवाइयाँ लेनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर जैसे अब आप देखो इतनी लाइफ सेविंग ड्रग होती है, ये होती है, उसमें नहीं आती हो, तो वो जनता को आखिर में केमिस्टों से ही लेना पड़ता है। प्रभाव तो पड़ता है किसी भी चीज़ का, लेकिन चूँकि दवाइयों का मामला है तो जनता को भी केमिस्टों पर विश्वास रहता है और वहाँ से ही वो उचित दवाइयाँ लेती है। क्रांति जी, आरजेएचएस जो इसमें दवाई मिलती है जी, तो कितना पैसा कितने दिन बाद मतलब जो दवाई विक्रेता को मिलता है पैसा? इसका पैसा पहले तो सरकार ने हमसे वादा किया था कि हम 1 महीने में इसको पेमेंट रिलीज़ कर देंगे। अब अभी आपने देखा होगा सरकार चेंज होने के बाद, क्योंकि वो तो काफ़ी अपना कर्जा छोड़ के गई, अभी सरकार को उसको भी संभालना थोड़ा भारी हो रहा है। अभी 3-3 महीने की पेमेंटें रिटेलर्स की बाकी हैं। कल ही हमारे रिटेल केमिस्टों ने 2 दिन का बायकाट किया है कि किसी भी हम ग्राहक को अभी फ्री दवाइयाँ नहीं देंगे आरजीएस के अंतर्गत। और उसके लिए हम अभी भी सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि केमिस्टों का उसका भुगतान दिलाया जा सके। क्रांति जी, आप राजनीति में भी लंबे समय से जुड़े रहे, कब आप राजनीति में आपने पदार्पण किया था? मैं 1990 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का शहर जिला अध्यक्ष बना था और लगातार 7 और 8 साल तक मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा। आपने देखा होगा उस टाइम युवा मोर्चा एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी, हजारों लोग हमसे जुड़े हुए थे। अब चूंकि नए नए अध्यक्ष बने हैं अभी, लेकिन जो ताकत हमने दी थी युवा मोर्चा को, वो धीरे धीरे थोड़ा कम होते जा रही है। और राजनीतिक रूप से मैं यूआईटी का ट्रस्टी भी बना हूँ और विभिन्न पदों पे भी रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति में भी मैं रहा हूँ। अब चूँकि एक राजनीति अलग फील्ड होता है, उसमें गिने चुने लोग ही प्रवेश करते हैं। आप सब तरफ से राजनीति को समझते हो, लेकिन अभी भी हम राजनीति में बराबर इन्वॉल्वमेंट अपना रखते हैं। क्रांति जी, आपसे मैं हमारी जनता ये जानना चाहती है कि आपका जीवन परिचय, शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ हुई और किस रूप में आपने ये व्यवसाय चुना? मैं 1984 में मैंने एमकॉम पास किया था अकाउंट्स में, और कॉलेज लाइफ से ही हम राजनीति में, स्कूल टाइम से ही मैं मल्टीपर्पज़ महात्मा गांधी स्कूल में पढ़ा, वहाँ भी विभिन्न पदों पर रहा। उसके बाद हम जब कॉलेज आए तो कॉलेज की राजनीति में भी अब हमें खुशी है कि जो यहाँ के लोकसभा स्पीकर ओम जी बिरला हैं, उनके साथ हमने बराबर वहाँ पे राजनीति करी, उनको हमने चुनाव भी लड़ाया। और मैं कॉलेज में जब भी चुनाव हुए तो किसी न किसी रूप में वहाँ की कार्यकारिणी में, कैबिनेट में हमेशा रहा। और कॉलेज लाइफ छोड़ के जब हम बिजनेस में आए तो एकदम मेरे को मेडिकल का बिजनेस जमा, क्योंकि मेरा पूरा परिवार टैक्सेशन लाइन में है। मेरे फादर ब्रदर सब सीए है और एडवोकेट हैं यहाँ के इनकम टैक्स सेल्टर्स के। लेकिन ये धंधा हमने इसलिए चुना ताकि हम थोड़ा टाइम अपनी राजनीति में भी दे सकें, अपने व्यापारियों को भी दे सकें। तो धीरे धीरे हमने केमिस्ट एसोसिएशन पे चुनाव लड़ा, उसके बाद मैं अध्यक्ष बना, तो धीरे धीरे ये कारवां बढ़ते गया। उसके बाद व्यापार महासंघ का भी चुनाव लड़ा, बीजेपी में भी हम विभिन्न पदों पर रहे। तो इस तरीके से हम ये लोग, हमारा ध्येय हमेशा ये रहा कि हम लोगों की सेवा करें, यही हमारा मकसद है। क्रांति जी, जाते जाते आप जनता को और व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपका एसोसिएशन किस तरह उनकी देखभाल करे? मैं, क्योंकि अब कोटा में
एक धीरे धीरे आपने देखा होगा कोचिंग संस्था, पहले कोचिंग हमारा आधार था, कोचिंग के आधार पर ही हमारी यहाँ की अर्थव्यवस्था चलती थी और अभी भी चल रही है। लेकिन आप देखो अब धीरे धीरे यहाँ पर स्टूडेंट कम आने लगे हैं। लेकिन कोटा में पिछली सरकार ने काफ़ी प्रयास किए। आपने देखा है कि रिवर फ्रंट, ऑक्सीजन पार्क जो बनाए हैं, तो हमें एक आशा की किरण जगी है कि धीरे धीरे पर्यटन यहाँ पर विकसित हो। और हमारा लगातार सरकार से भी ये प्रयास है कि इस पे यहाँ पे नए नए उद्योग धंधे लगें, क्योंकि पिछले कोटा पहले औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ का औद्योगिक वातावरण बिल्कुल ख़त्म हो गया है। उसके बाद कोटा स्टोन चला, कोटा सैंड स्टोन चला, वो भी मार्केट धीरे धीरे पिटते गए। अब हमारे को एक आशा की किरण जगी है कि पर्यटन के रूप में यहाँ पर्यटन सिटी घोषित की जाए इसको, और पर्यटन ज़्यादा से ज़्यादा है। उसके लिए आपने देखा होगा लगातार हम सालों से इसका प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर एयरपोर्ट आए, और एयरपोर्ट जब तक यहाँ नहीं आएगा तो कोटा का विकास थोड़ा सा कम विकसित होता है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर एयरपोर्ट भी आए और उसके बाद पर्यटन को, इसको पर्यटन सिटी के रूप में जाना जाए। तो व्यापारियों से हम यही कहते हैं नए नए अपने होटल उद्योग धंधे लगाएं, क्योंकि एक ही धंधे पे अगर हम डिपेंड रहेंगे तो हमारा विकास नहीं हो पाएगा। क्रांति जी, आप कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं। जो आपने पर्यटन से संबंधित बात की, रिवर फ्रंट में जैसे किराया इतना, एंट्री फीस ही इतनी है कि आम आदमी वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, तो आप प्रशासन से या यूआईटी से क्या अनुरोध करना चाहेंगे कि वहाँ का जो किराया है वह आम आदमी के लिए बोझ नहीं बने? भाई इसमें देखो दो पहलू हैं। आज आपने देखा होगा रिवर फ्रंट आज जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए में है, अब सरकार बना तो देती है लेकिन उसकी मेंटेनेंस करना एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो हमारी सरकार से मांगे, शायद उन्होंने अभी 100 रुपये का टिकट रखा है, नहीं 200 रुपये का टिकट तो यहाँ रखा है, और 100 ऑक्सीजन प्लांट में, ऑक्सीजन पार्क में रखा है। तो 200 रुपये यहाँ की जनता प्रोवाइड नहीं कर सकती है। अब चूँकि अब नई सरकार, पहले तो हमने माननीय धारीवाल जी से कह के इसको फ्री भी करवाया था। अब हमारी सरकार से मांग रहेगी कि इसका कम किराया दिया जा सके, ताकि लिया जा सके, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पर आवें। आज हमें दुख है इस बात का कि जिस तरीके से वहाँ पर आरती हुआ करती थी, चंबल आरती, ये सब बंद कर दी गई है। यहाँ बड़े बड़े होटल डलने वाले थे, लेकिन सरकार का ध्यान अभी उस ओर नहीं गया है। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि इसको दोबारा से पर्यटन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े होटल अंदर लगाए जाएं और कम से कम रेट लगाई जा सके, ताकि लोगों, कोटा की जनता को उसका लाभ मिल सके। ये थे हमारे साथ कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन जी। क्रांति जैन जी ने शहर के जो व्यापारियों की समस्या और रचनात्मक कार्य के बारे में बखूबी बताया, और आने वाले समय में कोटा पर्यटन की दृष्टि से उभरे, ये संदेश भी आप लोगों को दिया। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद।